क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, पूरी दुनिया की सांसें थम गई। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक और मिडल ईस्ट संघर्ष नहीं है। ये भारत के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसने हमारे पेट्रोल पंपों से लेकर हमारी विदेश नीति तक को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ है हमारा रणनीतिक साझेदार इजराइल और दूसरी तरफ है हमारा पुराना दोस्त ईरान। और बीच में फंसा है भारत का 85% कच्चा तेल और 1 करोड़ भारतीय कामगार और अरबों डॉलर का व्यापार। आज हम इसी को समझेंगे। क्या यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को डुबो देगा या फिर विश्व गुरु के पास इस संकट को एक सुनहरे अवसर में बदलने का कोई प्लान है? बाहरी तौर पर युद्ध की आग और भारत की मजबूरी, खास करके एनर्जी क्राइसिस, इससे बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल आयात करता है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने बंद करने की धमकी दी और बंद कर दिया है, यहां से भारत का 20% तेल और 90% एलपीजी आता है। मार्च 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत में एलपीजी और पेट्रोल की किल्लतों की खबर आने लगी। क्यों? क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया है। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो भारत का जीडीपी 0.5% तक गिर सकता है। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। ये भारत के लिए खतरा नंबर 1 है। महंगाई का वो बम जो सीधे आम आदमी की जेब पर फट रहा है। दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि हम किसकी तरफ खड़े हो, लेकिन भारत ने चुना मौन। भारत ने अमेरिका इजराइल के हमलों की सीधे निंदा नहीं की, लेकिन संप्रभुता के उल्लंघन पर चिंता जताई। विपक्ष इसे कायरता कह रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी में इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। चहबार पोर्ट का भारत का सपना जो अब खतरे में है, ईरान पर प्रतिबंधों और युद्ध ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संकट ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। क्या यह भारत के विश्वगुरु इमेज के लिए एक सेटबैक है? इसी के साथ एक स्वाभाविक प्रश्न कि क्या यह भारत के लिए मौका है या भारत इसे अवसर में बदल सकता है? अब बात करते हैं उस सिल्वर लाइनिंग की जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब दुनिया में अस्थिरता आती है तो सप्लाई चेन बदलती है। पहला मौका रक्षा निर्यात के तौर पर देखा जा सकता है। इजराइल को भारत ने ड्रोन और गोला बारूद की जरूरत पड़ रही है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इस साल 25,000 करोड़ पार कर सकता है। भारत अब डॉर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट और तेज इंटरसेप्टर नौकाओं जैसे उपकरण 100 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। दूसरा मौका है रूस भारत समीकरण को लेकर। पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसे रिफाइन कर यूरोप को बेच रहा है। संकट जितना बड़ा, भारत का रोल उतना ही अहम। इससे भारत रूस संबंध भी मजबूत होते दिखाई देंगे। तीसरा अवसर है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। एक ऐसे समय में जब चीन और मध्य पूर्व से डरी हुई कंपनियां अब भारत को एक सेफ हेवन के रूप में, यानी सुरक्षित ठिकाना मान रही है। अब इसके बीच भारत को अपनी नीतियां विदेशी निवेशकों के अनुकूल बनानी चाहिए।
भारत के लिए चिंता का प्रमुख विषय है भारतीयों की सुरक्षा और प्रवासियों का संकट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। वे हर साल $50 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। अगर यह युद्ध फैला तो क्या भारत ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कावेरी जैसा कोई महाअभियान चला पाएगा? 1 करोड़ लोगों को सुरक्षित निकालना नामुमकिन जैसा है। इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या यह खतरा है या मौका? सच तो यह है कि यह दोनों है। भारत के लिए यह युद्ध एक दोधारी तलवार है। अगर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार रहती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर भारत अपनी कूटनीति से शांति दूत बनने में कामयाब रहा तो 21वीं सदी भारत की होगी। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इजराइल का खुलकर साथ देना चाहिए या ईरान के साथ अपने पुराने रिश्ते को बचाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।